कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के बाद अब प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। बता दें, उत्तर प्रदेश में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हैशटैग के साथ ट्विटर करते हुए लिखा है कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान ने दिया है, इसे लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है, वे जो चाहे वह पहन सकती हैं। महिलाओं को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। धनबाद में आज एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। बता दें, महुदा से कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन में रोककर दमकल की गाड़ियां बुला आग पर काबू पाया गया। इसमें अच्छी बात ये रही कि गार्ड की तत्परता से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अपर बाजार के बाद अब रांची नगर निगम कांके रोड के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। बता दें, नगर निगम न्यू मार्केट से लेकर कांके रोड होते हुए चांदनी चौक तक की सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को तोड़कर हटाएगा। इसके लिए निगम ने सर्वे कर करीब 150 मकान मालिकों और दुकानदारों को चिन्हित किया है, जिन्हें निगम के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर नोटिस भेजा जाएगा। मालिकों को नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर मकान का स्वीकृति भवन प्लान और जमीन के कागजात निगम को दिखाना होगा। जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर निगम कब्जाधारियों पर अवैध निर्माण का केस दर्ज करेगा, जिसके बाद नगर आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम राजधानी की सभी प्रमुख सड़कों का सर्वे कराकर सड़क की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चला रहा है। कल साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिकित्सा प्रसार पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना, NID, कालाजार, फाइलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों के बारे में समीक्षा की गई। इस संबंध में उपायुक्त श्री यादव ने कोरोना के दूसरे डोज की दिशा में और अधिक बल देते हुए इसमें प्रगति करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बताया कि पिछले 2 दिनों से जिले में कोविड-19 संक्रमण का कोई भी केस सामने नहीं आया है, जबकि वर्तमान में जिले में मात्र 14 एक्टिव केस बचे हुए हैं। साथ ही कोविड-19 की तीसरी लहर में अभी तक किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को टेस्टिंग की गति बढ़ाने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल कलेक्ट कर टेस्ट करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वैक्सीनेशन वैनों की समीक्षा करते हुए प्रतिदिन कवरेज को बढ़ाने का निर्देश दिया। कालाजार की समीक्षा करते हुए बताया गया कि यह झारखंड राज्य के केवल 4 जिलों में विद्यमान है, जिसमें से साहिबगंज जिला भी एक है। इसके साथ ही बताया गया कि फाइलेरिया उन्मूलन हेतु 7 मार्च से 12 मार्च तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत दवा खिलाया जाएगा। साथ ही संदिग्ध मरीजों का खोज अभियान भी चलाया जाएगा। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से मनीषा रॉय की रिपोर्ट। साहिबगंज के जिला मुख्यालय में पिछले 1 दशक से शहरी जलापूर्ति योजना के तहत काम चल रहा है, लेकिन वो काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे शहर में रहने वाले लोग शहरी जलापूर्ति योजना से अब भी वंचित हैं। आपको बता दें, 1 दशक पूर्व जब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया था। योजना को 3 सालों में पूरे किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 1 दशक बीत गए हैं और अब तक योजना पूरा नहीं हुआ है। इस मामले में समाज सेवी सिंहेश्वर मंडल ने कहा कि 2008 में हमने जनहित याचिका दायर की थी, पर अधिकारियों के ध्यान न देने के कारण कई साल बीत जाने पर भी यह योजना अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार को इस योजना को जल्द पूरा करना चाहिए। ये वर्ष 2002 से साहिबगंज नगर पालिका में 2 करोड़ 29 लाख रुपया पड़ा हुआ था, नगर विकास द्वारा भेजा गया था, और उसको हम RTI के तहत 2006 में मांगा, जो RTI के तहत उजागर हुआ। उस कागज़ को लेकर जो भी उजागर हुआ, उसको लेकर के हम हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका 2008 में हमने किया, और वहाँ हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ, जिला पदाधिकारी DC को आदेश दिया गया कि आप इस योजना को लागू करें और पानी शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ करें। दुर्भाग्य है
कि उस योजना को उपायुक्त साहब के द्वारा इसको नहीं कराया जा सका, जिसके कारण पुनः मुझे 2009 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करना पड़ा। और वहाँ जब दायर किया तो अब वह 2,29,00,000 से बढ़कर वह एस्टिमेट बन के 50,64,00,000 का हो गया। और वहाँ के बाद वो जब 50,64,00,000 होने के बाद फिर वहाँ से आदेश आया, तब जाके इसका टेंडर हुआ और दोसियन कंपनी जो है गुजरात का रहने वाला है, उसने कार्य प्रारंभ किया 2011 में। वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। बीते सत्र में हमने सरकार से यह सवाल पूछा था, जिस पर जवाब देते हुए सरकार ने इस योजना को इस वर्ष के अंत तक पूरे होने की बात कही है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, विशेष करके साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना और साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना। अभी वर्तमान जो सत्र बीता सदन का 22 दिसंबर 2021 को हमने विधानसभा के माध्यम से सरकार से ये सवाल पूछा था कि जो शहरी जलापूर्ति योजना है, जो विगत 10 वर्ष से अधिक समय से वो लंबित चल रहा है, तो इसको कब तक करेगा। तो मुझे विश्वास है कि सरकार ने कई तकनीकी परेशानियों को बताया कि ये जहाँ पर से इंटेक वेल बनना था वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण कार्य हुआ है और उस सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस वर्ष के यानी 2022 के अंत तक घर घर पेयजल आपूर्ति योजना प्रारंभ कर दी जाएगी, ऐसा उत्तर सरकार ने मुझे दिया है। इधर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता पदाधिकारी गोविंद कच्छप ने कहा कि इस योजना का काम 10 साल पहले शुरू हुआ था। वहीं काम कर रहे ठेकेदार के काम छोड़ने पर योजना का काम रुक गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब तक 75% काम हो चुका है। मार्च तक योजना का काम पूरा हो जाएगा। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। ये काम 10 साल पहले चालू हुआ था, तो उस समय जो ठेकेदार कर रहा था वो काम पूरा नहीं कर पाया, आधा अधूरा करके फिर उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। उसका फिर रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया जो 56 करोड़ के करीब आया था। फिर उसको फिर दूसरे एजेंसी को दिया गया, परमार कंस्ट्रक्शन सप्लायर वाराणसी का, वो उसका 21 करोड़ का 22 करोड़ का। अब इसमें हमारा 75% काम हो चुका है। बस हमारा इंटेक वेल जो बार्ज है वो भी हमारा प्रोक्योरमेंट उसको करके लाना है, वो कोलकाता में बन गया है। और उसके बाद यहाँ फिटिंग का काम करके वो हमारा इंटेक वेल में हमको पानी दे देना है। तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि मार्च अंत तक उसको हम WTP में पानी छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आगे का काम हाउस कनेक्शन ये सब कराया जाएगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।